दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल सुपरस्टार में। तो दोस्तों, EMC की वर्कशीट 5 आ चुकी है। तो ये वीडियो दोस्तों बहुत छोटी होने वाली है। इसमें हम सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ ध्यान देंगे। तो इसका टॉपिक है स्वयं की समझ। तो दोस्तों, हमें अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है और ये इस वर्कशीट का पार्ट 1 है। इसके बाद इसका पार्ट 2 भी होगा। तो इसमें जो दे रखा है ऊपर चित्र में, संगीता सोच रही है यदि उसे कोई बदलाव लाने की ज़रूरत है तो उसका ध्यान जाता है कि वह किन चीज़ों में अच्छी है, उसके सपने क्या है और डर क्या है। हम सब कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। क्षमताएं हम सब में होती है परंतु अलग अलग। तो दोस्तों, हम सब में अलग अलग क्षमताएं होती है और हमारी अनेक प्रकार की क्षमताएं हो सकती है। यहाँ पर कुछ प्रयोग दिए गए हैं, आप उसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, उन 5 वस्तुओं की लिस्ट बनाइए जो आपके घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और 5 ऐसी वस्तुओं की लिस्ट बनाइए जो घर में हैं परंतु बहुत कम इस्तेमाल होती है। दोनों प्रकार की वस्तुओं के नाम और उसके उपयोग नीचे तालिका में लिखने हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इस्तेमाल होने वाली जो वस्तुएं हैं उनके बारे में दे रखा है। तो पहला टेलीविज़न हो सकता है। टेलीविज़न का उपयोग मनोरंजन के लिए होता है, पढ़ाई के लिए होता है, खबरें देखने एवं फिल्म देखने के लिए होता है। उसके बाद मोबाइल गेम खेलने के लिए हो सकता है, पढ़ने के लिए इसका उपयोग हो सकता है, मनोरंजन के लिए हो सकता है और ऑनलाइन काम करने के लिए भी हो सकता है। इसके बाद सबसे अधिक इस्तेमाल की वस्तु में पंखा हो सकता है जो हवा के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद जल हो सकता है। जल पीने, नहाने और भी कई सारी चीज़ों में इसका उपयोग होता है। इसके बाद कलम हो सकता है। कलम लिखने के लिए काम आता है, यानी कि इसका जो उपयोग है वो लिखने में किया जाता है। इसके बाद घर में कम इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं की जो लिस्ट है वो औजार हो सकता है। सामान के पुर्जे खोलने और लगाने में इसका उपयोग होता है। उसके बाद कैरम बोर्ड हो सकता है, इसका खेलने में उपयोग होता है। टेबल हो सकता है, सामान रखने के लिए इसका उपयोग होता है। कुर्सी हो सकता है, बैठने या सामान रखने के लिए इसका उपयोग होता है। उसके बाद मटका हो सकता है, पानी रखने में या पानी को ठंडा रखने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो वस्तुएं थी दोस्तों, इनका घर में कम इस्तेमाल होता है या कभी कभार होता है। इसके बाद हमारे दोस्त द्वारा बनाई गई तालिका को भी देखते हैं, या ये तालिका आप किसी और से भी बनवा सकते हैं। तो पहला जो है, सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली वस्तु है मेरे दोस्त के घर में, तो साइकिल है। साइकिल भ्रमण के लिए वो इस्तेमाल करता है और एक्सरसाइज करने के लिए। दूसरा है मास्क कोरोना वायरस से बचने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु है। उसके बाद लाइट प्रकाश के लिए उपयोग की जाती है और उजाला करने के लिए। इसके बाद मोबाइल हो सकता है, उसके घर में सबसे अधिक इस्तेमाल में आने वाली चीज़ मोबाइल है, पढ़ाई के लिए और मनोरंजन के लिए। उसके बाद किताब भी उसके लिए बहुत अधिक मायने रखता है, यानी कि बहुत अधिक इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु है, पढ़ने के लिए और मनोरंजन के लिए भी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है हमारे घर में कम इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं, यानी कि मेरे दोस्त के घर में जो वस्तुएं कम इस्तेमाल होती है वो छाता हो सकता है, क्योंकि वो बारिश और धूप से बचने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद इस्त्री हो सकती है, कपड़े को इस्त्री करने के लिए इसका उपयोग होता है, इसका भी कम उपयोग किया जाता है। उसके बाद तराजू हो सकता है, तराजू का भी उपयोग कभी कभार किया जाता है नाप तोल करने के लिए। उसके बाद ताला हो सकता है, ताला का भी उपयोग कम ही होता है, जब हम कहीं पे जाते हैं तब घर को सुरक्षित रखने के लिए ताले का उपयोग होता है। उसके बाद सुई हो गई, सुई का भी उपयोग हम कम ही करते हैं। सिलाई करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद आगे का क्वेश्चन है दोस्तों आपकी वर्कशीट पे, अपने दोस्त या फिर परिवार के सदस्य द्वारा बनाई गई तालिका देखकर पूछिए उन्होंने उन चीज़ों को क्या सोचकर चुना। तो दोस्तों, उन्होंने उन चीज़ों को उनके काम में उपयोग होने के आधार पर चुना। इससे यह पता चलता है कि वो वस्तु उनके लिए कितनी उपयोगी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या कोई चीज़ ऐसी है जिसकी घर में बहुत कम आवश्यकता है। तो दोस्तों, घर का पुराना सामान हो सकता है जो फालतू में घर में रखा रहता है, तो इसकी आवश्यकता बहुत कम होती है। इसके बाद क्वेश्चन है,
इन चीज़ों की तरह आपकी कोई ना कोई क्षमताएं जरूर होगी जिनका इस्तेमाल आप कम करते हैं। ऐसी कोई 2 क्षमताएं लिखनी है। तो दोस्तों मेरी जो क्षमता है वो प्रभावी रूप से बात करना और दूसरा है कंप्यूटर कोडिंग करना। तो दोस्तों पहले मैं प्रभावी रूप से बात करने के ऊपर बात करता हूँ। तो मुझे प्रभावी रूप से बात करना अच्छा लगता है और मैं प्रभावी रूप से बात करने में सक्षम हूँ। मैं इस क्षमता का प्रयोग कम करता हूँ। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इसका कोडिंग करना। कंप्यूटर में कोडिंग करने से मुझे अच्छा महसूस होता है। समय तथा कंप्यूटर के अभाव के कारण मैं इस क्षमता का कम से कम प्रयोग करता हूँ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे का क्वेश्चन है सीढ़ी जैसी क्षमताएं। तो आप पिछले सप्ताह या महीने दिन में आपने जो जो काम किया वो आपके लिए कितना उपयोगी था और दूसरों के लिए कितना उपयोगी था, इसकी एक लिस्ट बनानी है। तो मैं दोस्तों कई सारे उदाहरण लिए हैं मैंने इसके अंदर। तो पहला जो मैंने काम किया था खाना बनाने का, वो काम मेरे लिए भी उपयोगी था और दूसरों के लिए भी। उसके बाद पढ़ाई करने का काम मेरे लिए भी उपयोगी था और ये दूसरों के लिए भी उपयोगी हो सकता है। तीसरा है योगाभ्यास किया है, यानी कि योग का अभ्यास किया, वो सिर्फ मेरे लिए उपयोगी था। उसके बाद मैंने चार्ट बनाया, स्कूल का कुछ काम था तो मैंने उसको किया, तो वो मेरे लिए भी उपयोगी था और टीचर्स के लिए भी उपयोगी था। उसके बाद मैंने साइकिल चलाया, साइकिल सिर्फ मेरे लिए उपयोगी था, मेरी बॉडी के लिए उपयोगी था। इसके बाद मैंने टीवी देखा, टीवी भी सिर्फ मेरे लिए उपयोगी था क्योंकि मैंने देखा, मनोरंजन मेरा हुआ। इसके बाद मैंने पौधा लगाया, पौधा मेरे लिए भी उपयोगी था और दूसरों के लिए भी उपयोगी था। क्योंकि पेड़ पौधे ऑक्सीजन कभी भी ऑक्सीजन देने में भेदभाव नहीं करते, वो सभी को एक समान रूप से ऑक्सीजन देते हैं। इसके बाद आगे के क्वेश्चन है, क्या आप अपनी तालिका में से कोई ऐसा काम बता सकते हैं जिसे पहले आपने क्षमता के रूप में नहीं सोचा था? तो इसका आंसर हो सकता है दोस्तों, ये मेरी तरफ से है। योग करना मेरा रोज का काम है, लेकिन पहले मैंने इसे क्षमता के रूप में नहीं सोचा था। तो ये दोस्तों मेरा आंसर है, आप अपना भी आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रोजमर्रा में कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें आपकी क्षमता का उपयोग होता है, ऐसी किसी एक काम के बारे में बताएं। पढ़ाई करना, योग करना, पौधे लगाना। आपकी और भी कई तरह की क्षमताएं हो सकती है, जैसे कोडिंग करना और कम्युनिकेशन स्किल सीखना, और भी कई तरह की क्षमताएं हो सकती है। तो दोस्तों ये वर्कशीट की वीडियो यहीं पर समाप्त हो रही है। अगर आपको इसकी फुल फ्लैश वीडियो चाहिए, इसमें मैंने सिर्फ क्वेश्चन आंसर की सीरीज को पूरा किया है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। मैं आपके लिए इसकी फुल फ्लैश वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको इसको डिटेल समझाऊंगा और क्वेश्चन आंसर की सीरीज को भी बताऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।